हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंजू और हम कर रहे थे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। आज हम करेंगे इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़, इनकी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस और कुछ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, कि एसिड और बेस दोनों कैसे सिमिलर हैं। तो जब भी आप किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करो या फिर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, आपको हमेशा मिलेगा हाइड्रोजन गैस, दोनों के साथ, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी। और दूसरी बात कि जब भी आप उनको डिसोसिएट करते हो उनकी आयंस में, तो यू गेट H पॉजिटिव आयंस इन केस ऑफ एसिड एंड OH नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ बेस। तो दोनों आयंस देंगे, आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और जब भी आयंस की मूवमेंट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जब भी एसिड डिसोसिएट करेगा आयंस में, वो देगा H पॉजिटिव आयन, और जब भी बेस डिसोसिएट करेगा आयंस में, वो देगा OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन के आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर। एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जब भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे हमने अभी क्या कि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो वो H पॉजिटिव इसको दे देगा। ये एसिड है यहाँ पर, ये अपना H पॉजिटिव रिलीज करके वाटर को दे देगा, तो वाटर में एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। मतलब दिस वाज H2O और इसमें एक H पॉजिटिव हमने ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 1 पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। सो यू विल गेट हाइड्रोनियम आयन एंड साथ में क्लोराइड आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। और जब आप बेस को वाटर में डालते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो आपको मिल रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव। दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। तो जैसे हमने पहले किया था, एसिड will always give H positive ion and base will always give OH negative ion. Next है strength of acid and base, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। जनरली जो हमें स्कूल्स में एसिड प्रोवाइड करते हैं, दे आर डाइल्यूट एसिड, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ काम करना बहुत रिस्की है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। आई वाज इन कॉलेज, मेरी फ्रेंड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और सडनली उसकी टेस्ट ट्यूब बर्स्ट हो गई और एसिड गिर गया। मुझे नहीं पता चला उस वक्त कि एसिड मेरे पे भी गिरा है। व्हेन आई वेंट बैक टू हॉस्टल, तो मैंने देखा कि पूरी जो जीन्स थी वो पूरी जल चुकी थी, बट एक स्पॉट जो था एसिड का वो रह गया। एंड आई डिडंट नो कि वो किस चीज़ का है, पर वो थ्रू आउट ईयर्स, कम से कम 10 साल तक वो स्पॉट हील नहीं हुआ, बिकॉज आई नेवर न्यू कि वो उसी चीज़ का है। बट एसिड का इतना इफेक्ट है कि वो एक डॉट लाइक, एक ड्रॉप भी नहीं, एक ड्रॉपलेट लाइक अगर इतना इफेक्ट कर सकता है, तो सोचो एसिड कितना डेंजरस है और कितना इफेक्ट करता है वो उन विक्टिम्स पे जिन पे ये अटैक होता है। सो प्लीज़ जब भी आप एसिड के साथ काम करें लैब में, बी केयरफुल। एसिड के लिए जैसे ये साइन बनाया जाता है उसके ऊपर कि आपको ये, अगर आप हैंड पे इसको करोगे, देखो यहाँ डिप्रेशन दिखाया है कि ये हैंड को मेल्ट, जैसे स्किन स्टार्ट्स मेल्टिंग, जैसे वैक्स मेल्ट करती है, जस्ट लाइक दैट। तो आप जब भी एसिड से काम करोगे, बी केयरफुल एंड स्टे विद योर टीचर्स। सो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, हम उस एसिड को बोलते हैं जो H पॉजिटिव आयन बहुत जल्दी और बहुत ईजीली रिलीज कर देता है, और वीक एसिड होगा जो इतना ईजीली H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। सिमिलर इज फॉर द बेस। बेस वो होगा जो OH नेगेटिव आयन जो है वो जल्दी रिलीज करता है। दिस रिलीजेज हाइड्रोक्साइड आयन एंड दिस रिलीजेज H पॉजिटिव आयन। जो अगर pH पेपर पे आप इनकी स्ट्रेंथ देखते हो, तो जो एसिड है उसकी pH इज बिटवीन 1 to 7 और 0 to 7। जितना ज़्यादा pH बढ़ेगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। दैट मीन्स pH वैल्यू अगर लो होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और pH वैल्यू अगर हाई होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट इज pH।
पीएच क्या है? पीएच की आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं जिसमें आप किसी भी सॉल्यूशन में उसको डिप करके बता सकते हो कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। अगर आपके पास मान लीजिए ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अगर आप उसको डिप करते हो एक एसिड में तो एसिड आपको रेड कलर देगा, मतलब वो ब्लू कलर के लिटमस को चेंज कर देगा रेड में। और बेस के लिए क्या होगा? बेस जो है अगर आप उसमें रेड लिटमस डालते हो वो उसको ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, सो दिस इज पीएच। पीएच ये वैल्यू 0 to 14 रहती है, जैसे मैंने बताया। इसमें अगर आपका लेस देन 7 है देन वो एसिडिक रहेगा, अगर वो 7 है तो वो न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल। और अगर वो ग्रेटर देन 7 है वो रहेगा बेसिक या फिर एल्कलिन, दिस इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंस है पीएच की? जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम सॉइल की बात करें, वैसे तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स होती हैं, सबकी पीएच डिफरेंट होती है, बट फिर भी जो एक ऑप्टिमम पीएच सॉइल के लिए होती है दैट इज़ अराउंड 5.5। इस सॉइल पीएच वाली जो है वो कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी रहती है। नाउ नेक्स्ट इज पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जैसे बच्चे ब्रश नहीं करते तो उनके दांत सड़ जाते हैं, तो क्यों सड़ते हैं? जब आप ब्रश नहीं करते हो, जो भी फूड आर्टिकल्स हैं या जो भी सब्सटेंस, अगर शुगर वाले सब्सटेंस, ज़्यादातर बच्चे मीठा खाते हैं तो वो शुगर जो होगी वो दांतों में फंसी रहेगी, ओवरनाइट वो डिके करेगी, उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं दे रिलीज एसिड, तो उसकी पीएच एसिडिक हो जाती है, दैट इज़ अराउंड 5.5। अगर ये पीएच इसके अराउंड रहती है तो वो टूथ डिके कॉज करती है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे एंट स्टिंग, अगर कभी आपने देखा हो या आपके मदर ने कभी किसी एंट स्टिंग के ऊपर नाइफ, लोहे की आयरन की नाइफ आपको या फिर थोड़ा सा वाटर लगा के उसको कहते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज आयरन जो है वो एक मेटल है, राइट? मेटल को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो मेटल की हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। अभी मैंने आपको बताया जितने भी मेटल के कंपाउंड्स हैं, चाहे कार्बोनेट्स, चाहे हाइड्रोक्साइड्स, चाहे ऑक्साइड्स, दे ऑल आर बेसिक। और जो एंट स्टिंग है दैट इज एसिडिक। सो एंट स्टिंग हो गई एसिडिक। और अगर कभी हम रब करते हैं आयरन नाइफ तो आयरन को थोड़ा सा गीला करके इट बिकम्स आयरन की हाइड्रोक्साइड, एंड मेटल की हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। और जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए आपको कम पेनफुल रहता है अगर किसी इंसेक्ट ने स्टिंग किया है। एंड जो है वो एक एसिड रिलीज करती है विच इज़ मीथेनोइक एसिड। एंड स्टिंग में होता है मीथेनोइक एसिड। कुड बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या? जो हम खाते हैं खाने में, NaCl। कहाँ से ऑब्टेन होता है? इंडिया में तो बहुत सोर्स है, इंडिया इज सराउंडेड बाय सी। और ये जो सॉल्ट है वो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से ऑब्टेन होता है। डीसैलिनेशन मतलब सिंपल इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। इवेपोरेशन की वजह से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाता है। दैट सॉल्ट इज प्योरिफाइड एंड पैक्ड एंड वी बाय दैट फ्रॉम मार्केट, ठीक है? दिस इज NaCl। सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH को, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब NaCl जो है, NaCl में अगर आप वाटर ऐड करो, वाटर इज H2O, आई एम राइटिंग इट एज HOH। सो व्हाट हैपन्स, इसमें ये Na और OH आपस में कंबाइन कर जाएंगे, दिस गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? और ये जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है ये आपको इलेक्ट्रोड्स पे, जैसे अगर आप इसका सॉल्यूशन में 2 मेटल के पीसेस डिप करते हो, एक एनोड बनेगा एक कैथोड बनेगा, तो आपको उन इलेक्ट्रोड्स पे ये ऑब्टेन होगा।
एनोड पे मिलेगा आपको क्लोरीन और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। कैसे मिलेगा? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, Cl वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बन जाता है, तो ये 2Cl नेगेटिव होगा तो ये Cl2, बिकॉज क्लोरीन मैंने आपको बताया जितनी भी गैसेस हैं दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, तो Cl नेगेटिव से ये बन जाएगा Cl2। और कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या, जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बना देता है, तो आपको कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन और साथ में ऑब्टेन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया इधर, ये आपको मिल जाएगा कैथोड पे और ये आपको मिल जाएगा एनोड पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की बात की है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से, और जो इसका फॉर्मूला है दैट इज़ CaOCl2। काम क्या है इसका? ब्लीच करना, मतलब डीकलराइज करना, किसी भी स्टेन को रिमूव करना हो या फिर कोई कलर रिमूव करना हो तो उसमें आप ब्लीच करते हो। बेकिंग सोडा ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग पाउडर, केक बनाने के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी कार्बोनेट है, जब ये डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो जैसे ही केक आप बना रहे हो, केक में आपने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, तो जब वो मिक्स होएगा और जब हीट होगा एक्चुअली, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो उसको फ्लफ़ी बनाता है। बीच में आप केक में गैप्स देखते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बेकिंग पाउडर, जिसमें कार्बोनेट डिकम्पोज होकर CO2 बनाता है और वो केक के बैटर में से निकल के उसको पोरस बनाता है, उसमें गैप्स लाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है आपके पास Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसका काम क्या है? वॉशिंग, लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए, कपड़े धोने के लिए। और लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दैट इज़ कॉल्ड POP इन शॉर्ट, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ होता है और हम इसको POP भी बोलते हैं। काम क्या है इसका? जैसे बचपन में खेलते हुए आपने अपनी हड्डियां तो किसी ना किसी ने तो तोड़ी होंगी, तो प्लास्टर लगाया था डॉक्टर ने, तो वो प्लास्टर क्या था? वो था POP। या फिर आप अगर जैसे स्टैचूज़ वगैरह बनाते हैं या फिर शूट्स होती है तो आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसके लिए POP यूज़ होता है। और इसी के साथ हम ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।